ये आदमी 3 दिनों से कार के अंदर फंसा हुआ था। उसने हर तरह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब गर्मी से उसकी हालत खराब होने लगी, तभी कार के मालिक का फोन आया। मालिक ने कहा कि कार में एक स्पेशल ग्लास लगा है जो बाहर से दिखता नहीं, और ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि कम्प्लीटली साउंड प्रूफ भी है। ये सुनकर आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा अगर उसे जल्दी नहीं निकाला गया तो वो बाहर निकलते ही बदला लेगा। लेकिन मालिक ने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। अचानक से कार का एसी ऑन हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा मालिक डर गया है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो पैसेंजर सीट पर आराम से बैठ गया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। हवा और तेज हो गई और कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। आदमी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर न्यूज़पेपर फाड़कर एसी वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो लगभग ठंड से मरने के करीब था, तभी मालिक ने रिमोट से एसी बंद कर दिया और दोबारा कॉल किया। इस बार चोर ने पानी के लिए भीख मांगी। उसकी आवाज में प्यास और थकान थी, लेकिन मालिक ने इग्नोर किया और कॉल दोबारा काट दिया। अब चोर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर वो अब भी नहीं निकला तो उसकी मौत पक्की थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी पास में आकर रुक गई। आदमी को लगा अब उसे बचा लिया जाएगा। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पुलिस वाले ने ना उसकी आवाज सुनी और ना ही उसे देखा। वो तो सिर्फ पार्किंग टिकट देने आया था, क्योंकि कार नो पार्किंग जोन में थी। पुलिस वाले ने टिकट फ्रंट ग्लास पर चिपकाया और वहां से चला गया। आदमी एक बार फिर निराश हो गया, लेकिन फिर अचानक से उम्मीद की रोशनी जागी। एक और चोर वहां आया और कार खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत भी बुरी थी। लोगों ने उसे देख लिया। पुलिस दोबारा गई और उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन असली चोर अभी भी कार के अंदर ही था। रात हो गई और गुस्से में उसने बार बार स्टार्ट बटन दबाया। हारकर जब उसने एक बार और प्रेस किया तो लड़की एडम को चॉकलेट देती है, लेकिन एडम चॉकलेट को सूंघता और खाने से हिचकिचाता है, क्योंकि एडम ने अपनी जिंदगी में पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। तो लड़की उसे चॉकलेट खाकर दिखाती। फिर एडम भी एक छोटा टुकड़ा मुंह में लेता है तो उसे इसका स्वाद इतना अच्छा लगता है कि वो झट से सारी चॉकलेट खाकर बड़ी ही बेसब्री से लड़की से और चॉकलेट की मांग करने लगता है। लेकिन लड़की कहती है कि मेरे पास और चॉकलेट नहीं है। फिर एडम शांत हो जाता है और चॉकलेट के बदले वह लड़की को पानी देता है। लड़की ने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, इसलिए लड़की झट से पूरा बोतल ही गटक जाती है। फिर ये दोनों इस पत्थर के पास आ जाते हैं। एडम बताता है कि अगर हम दोनों को घर जाना है तो इस रेतीले रास्ते को पार करके उस तूफान की तरफ जाना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इस पूरे इलाके पर रेतीले दानव का राज है, जो जरा सी भी हलचल होने पर तुरंत हमला कर देता है। लेकिन एडम के पास रेतीले दानव से बचने की एक तरकीब होती है। पहले तो एडम रेतीले दानव का ध्यान भटकाने के लिए एक जाल बनाता है। फिर एडम और ये लड़की आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एडम बनाए गए जाल से एक भारी ड्रम दूर रेत पर फेंकता है। जरा सी हलचल से दानव ड्रम के चीथड़े उड़ा देता है। फिर दोनों तूफान की ओर भागने लगते हैं। लेकिन रेतीला दानव जैसे ही भागने की हलचल सुनता है, वह तुरंत ही दोनों का पीछा करने लगता है। फिर ये दोनों अचानक से रुक जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। तभी एडम दानव का ध्यान भटकाने के लिए लड़की से दूर भागने लगता है। लेकिन रेतीला दानव इतना तेज था कि तुरंत ही एडम के पास पहुंचकर हमला कर देता है। तभी लड़की भी रेतीले दानव पर मशीन गन से हमला कर देती है। लेकिन इस हमले से दानव को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर रेतीला दानव जैसे ही लड़की पर हमला करने वाला होता है